हेलो बच्चों। तो कल हमने चैप्टर नंबर 1 के शुरू के 2 टॉपिक्स कवर किए थे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबको याद है, राइट? तो सॉरी। तो आज हमने देखिए कल के ये 2 टॉपिक्स हमने कवर करे थे। आज हम ये थर्ड टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, ठीक है। हम चलते हैं अब अपने आगे के टॉपिक पर। ये है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एक बात ध्यान रखिएगा आप सब, जितना आपके लिए एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है उतना ही नोट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको ये जो नोट्स दिख रहे हैं उन सबको आप साथ ही साथ बनाते जाएं, ठीक है? इससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है? ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो क्या है ये? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily when they go deep into the soil. सिंपली इसका मतलब ये है कि जब भी क्रॉप प्लांटेशन की बात होती है, जब भी एग्रीकल्चर की बात होती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी मिट्टी। तो इसमें यही कहा गया है कि एग्रीकल्चर के लिए जो मिट्टी है उसको थोड़ी नमी की ज़रूरत होती है। लूजन का मतलब मिट्टी में गैप्स होने चाहिए। मिट्टी ज़्यादा सख्त यानी ज़्यादा ड्राई होगी तो उसमें रूट्स अच्छे से अंदर तक नहीं जा पाएंगे, और रूट्स अंदर तक नहीं जा पाएंगे तो हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आगे है the loosened soil helps in the growth of the earthworms and microbes present in the soil. These organisms are farmers friendly since they further turn and loosen the soil and add humus to it. अब इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई फार्मर सॉइल को लूजन करने की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके कारण बहुत ज़्यादा मिट्टी में जो है वो कीड़े जन्म लेते हैं। आपने देखा भी होगा अगर आप अपने घर में गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो, ठीक है? तो वो जैसे अर्थवॉर्म्स, ऐसे कई तरीके के माइक्रोब्स होते हैं, लेकिन उससे हमारे पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो और ज़्यादा हेल्प करते हैं सॉइल को लूज करने के लिए, ठीक है? सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. इसका मतलब कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें कई तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है? तो और क्या होता है कि जिस मिट्टी पे एग्रीकल्चर होने वाला होता है, ठीक है, उसमें कई तरीके के डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पहले से रहते हैं, ठीक है? तो वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से भी पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वो सब जो हैं और न्यूट्रिएंट देने में हेल्प ही करते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर हैं, जो जिसके बारे में
हमने अभी ऊपर पढ़ा था, जैसे अर्थवॉर्म्स या अदर माइक्रोब्स। ठीक है, आगे आगे है, इन दिस वे various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. अब समझे इस लाइन का मतलब? जो मैं कहना चाह रही थी कि जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो उससे क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं होता, वो उल्टा और उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? सिंस only a few centimeters of top layer of soil supports the plant growth. Turning and loosening of soil brings the nutrient rich to the top so that plants can use these nutrients. इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिट्टी को ढीला, मतलब मिट्टी की नमी, मिट्टी में गैप्स इतने ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अंदर से सपोर्ट उसे नहीं मिलता। सॉइल के कुछ ऊपरी हिस्सों तक ही प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो अब जो जो भी न्यूट्रिएंट रिच कंपोनेंट्स है वो तो एकदम अंदर ही है सॉइल के, राइट? तो उन सबको ऊपर लाने में हेल्प कौन करता है? जब तक मिट्टी लूजन नहीं होगी, ठीक है, तब तक उसमें जो न्यूट्रिएंशियल जो कंपोनेंट्स है वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए सॉइल की नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, राइट? The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. This is done by using a plow. अब देखिए, सॉइल को लूज करने की भी जो एक्टिविटी होती है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? प्लॉइंग। और प्लॉइंग जिस ऑब्जेक्ट से किया जाता है उसको कहा जाता है प्लाउ। अंडरस्टैंड? आगे, plows are made of iron or wood. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. इस लाइन का मतलब सबको समझ आया होगा कि सॉइल अगर ज़्यादा ड्राई है तो उसे वाटर की ज़रूरत होती है, राइट? वाटर की ज़रूरत होगी तभी तो हम उस पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे ना। मिट्टी जब तक थोड़ी गीली नहीं होगी तब तक आप उसमें कैसे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाओगे, राइट? The plowed field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. आप ये पिक्चर में देख रहे होगे, ठीक है? देखो, ये फील्ड को प्लाव करने की बाद की सिचुएशन है। ये देखो कितने बड़े बड़े, ऐसा लग रहा है मिट्टी के गांठ जैसे है ये। ठीक है, ये जो बड़े बड़े आप पत्थर देख रहे हो, क्लम्प्स देख रहे हो, इसे कहा जाता है क्रम्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? क्रम्स। और इसको बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हटाना, क्योंकि इसमें हम प्लांट्स नहीं सो कर सकते। ठीक है, आगे, फॉर ब्रेकिंग दीज क्रम्स लेवलिंग इज डन। आप देख रहे हो ये लेवलिंग कैसे करी जा रही है? ये लेवलिंग कैसे करी जा रही है, देखो, है ना? लेवलिंग ऑफ फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरिगेशन। लेवलिंग इज डन बाय लेवलर। जिस मशीन से ये लेवलिंग करी जा रही है उस मशीन का नाम क्या है? लेवलर। ठीक है, ओके। आई होप ये क्लियर होगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं थी। ठीक है, आगे है हमारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब
कि एग्रीकल्चर करते समय जो भी ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या-क्या हो सकती हैं, क्या-क्या ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिससे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिससे हम क्रॉप प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे 3 मेजर दिए हुए हैं, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है आपका प्लाउ। दिस इज मेड ऑफ वुड and is drawn by a pair of bulls or other animals. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is is called plow shaft. There is one handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on bull's neck. तो ये पूरा एक प्लाव का आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या है, मतलब कैसे चीज़ें एक दूसरे से अटैच रहती है, क्या है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन प्लस इसका ये डायग्राम आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप देख रहे हो ये प्लाव शैफ्ट, ये प्लाव शेयर और ये बीम को बुल्स के नेक पे रखा जाता है और बीम से ये चीज़ कनेक्टेड होती है। ये देखो ये कैसे यूज़ हो रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये है हो। इसका डायग्राम प्लस डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। It is a tool used for removing weeds and for loosening soil. It has a long rod of wood or iron. ये देखो इस रॉड की बात हो रही है, ये रॉड, ठीक है। A strong, broad and bent plate of iron is fixed. ये bent plate, this one, ये देखिए, ये रहा bent plate। ये इसमें कैसे फिक्स्ड होता है? To one of its ends and works like a blade. It is pulled by animals. ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन और डायग्राम भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ये देखिए ये कैसे यूज़ होता है फार्मिंग में, हो लाइक दिस। अग्री? आगे चलें। थर्ड चीज़ ये है आपकी कल्टीवेटर। ये ज़्यादा मतलब उतना कल्टीवेटर इज जस्ट द मॉडर्न वे ऑफ प्लॉइंग, ठीक है। ये जो आपने पीछे प्लाव देखा था, दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लॉइंग यूज्ड बाय फार्मर्स, समझे। और ये जो आप कल्टीवेटर देख रहे हो, दिस इज द मॉडर्न मेथड ऑफ प्लॉइंग। ये ट्रैक्टर ड्रिवन प्लाव होता है बस। Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves time and labor. सही है? Use of cultivator saves time and labor, right? So I hope आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, तो फिर हम कल मिलते हैं। कल हम अपना आगे का टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज सोइंग, राइट। फोर्थ टॉपिक कवर करेंगे सोइंग। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू सो मच।